कृष्ण बड़े बड़े ब्रह्मा आदि योगींद्रों के लिए भी दुर्लभ हैं। वे श्री कृष्ण जिन श्री राधिका रानी के अंचल की हवा से धन्य हो जाते हैं, वे श्री राधा जिस दिशा में खेल रही हैं उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है श्रीमद् राधा सुधानिधि का। इसमें योगींद्र दुर्गम गतिर इस शब्द की व्याख्या चल रही है। हमने ये बताया था कि यहां वस्तु निर्देशात्मक मंगल है इस पंक्ति में कि श्री राधिका कैसी हैं। बोले इसका अनुमान इसी से लगा लो कि ब्रह्म शिवादि को भी जो श्री कृष्ण दुर्लभ हैं, ऐसे दुर्लभ श्री कृष्ण भी जिनकी अंचल की हवा से ही अपने को धन्य समझते हैं। इससे प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसका स्वरूप सामने आता है। और यहां जो योगींद्र दुर्गम गति है, इस विषय में केवल ब्रह्मा की ही बात नहीं है। अन्य जब ब्रह्मा जी और शिव जी आ गए तो फिर बाकी कौन योगी बचा? सभी आ गए। वैसे भी भगवान के भक्तों की महिमा को योगी नहीं पा सकते। भगवान की भक्ति का लक्षण है, 6 लक्षण है भक्ति में। क्लेशग्नि शुभदा और मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी चसा। उस भक्ति के लक्ष्मण में योग ज्ञान की तो बात छोड़ दो, मोक्ष को भी लघु करने की सामर्थ्य भक्ति के 6 लक्षण बताए थे। तो उसमें एक ये भी लक्षण है मोक्ष लघुताकृत। बोले ज्ञान का साध्य मोक्ष, योगियों का साध्य मोक्ष, उस मोक्ष को भक्ति तुच्छ बना देती है। क्यों? कि भक्ति रस ही ऐसा है जिस रस के आगे मुक्ति आदि कुछ नहीं है। जैसे कि इसको बंद कर दो, बहुत गर्म हुआ, गला सूखता। रसिकों ने इसीलिए माना है कि हम जो श्री राधिका रानी के रसिक हैं, वे जितने भी पुरुषार्थ हैं इनसे कोई उनका प्रयोजन नहीं रहता है। एकमात्र राधिका रानी के यश वे अनन्य होते हैं और इतने अनन्य हो जाते हैं कि और ज्ञान योग आदि साधन से प्राप्त मुक्ति जो चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्टय का मुकुट है,
उसको भी छोड़ जाते हैं, यहां तक कि भगवान की ऐश्वर्यमयी भक्ति को भी छोड़ जाते हैं। ऐसी विचित्र है राधिका रानी की रस भक्ति। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम् विजयताम् किं तद्वृथा वार्तया सैकान्तेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणि तत्कैंकर्य रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। बोले हमारे सामने जो बातें करते हो तुम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसका मुकुट मुक्ति है, बोले इसकी बात बंद कर दो। किम तद्वृथा वार्तया। बोले अच्छा ऐसा क्यों कहते हो? बोले भैया मुक्ति की तो ग्रहण करना तो दूर रहा, मुक्ति की चर्चा ही बंद कर दो। सूरदास जी ने एक जगह लिखा है, मुक्ति लौन सी खारी लागे। सूर श्याम या रस के आगे मुक्ति लौन सी खारी खारी लगती है मुक्ति। इसीलिए बोले धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये बाहर अपना विजय प्राप्त करते रहें, लोग इनके पीछे बहुत पड़ते हैं। इससे पता पड़ता है कि शुद्ध राधा रानी का रस चाहने वाले को पैसा वैसा में अगर आसक्ति है तो वो राधा रानी का रसिक नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है, मोक्ष आता है। इन चारों को अगर हमने छोड़ा नहीं तो हम रसिक कैसे हो गए? यदि तुम रसिकों की बात मानते हो तो ये क्या ढोंग में थोड़ी लिखा गया, या वंचना तो नहीं की गई। बोले ये रस की स्थिति है। बहुत से लोग क्या करते हैं, धर्म तो छोड़ देते हैं और अर्थ काम नहीं छोड़ पाते। धर्म इसलिए छोड़ देते हैं, धर्म कलयुग में छूटा छूटा यही। धर्म पुराण आजकल कलयुग में है ही कौन? अर्थ नहीं छोड़ पाते, काम नहीं छोड़ पाते। इसीलिए उनको रसिकों ने भी सब जगह, यहां तक कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवक जी हुए हैं, उन्होंने लिख दिया स्पष्ट कि ये रसिक के नाम पर बहुत कच्चे लोग, ढोंगी लोग होते हैं। कांचे धर्मिन के सुनो धर्म धर्मी धर्म मरम न जानत। बोले उनकी हालत हमने देखी, बनते तो हैं राधा रानी के रसिक, और लेकिन देखे जो देखे हाथ लटकत, हाथ फैलाते देखा हमने उनको। इससे पता पड़ता है कि हाथ वाथ क्या फैलाना। श्री राधिका रानी का जो रसिक होता है वो कृष्ण से भी आशा नहीं करता। अरे ये मनुष्यों से, जीवों से, हम जैसे कुत्ते बिल्लियों से कोई आशा करे तो राधा रानी का रसिक कैसे हो जाएगा? श्री कृष्ण से भी आशा नहीं करता है। कहता है हमें कृष्ण की भी क्या आवश्यकता।
भाव यह है कि जब लाडली जी की दास्ता मिल जाए, रहो दास्यम तस्या किमपि वृषभानोर्व्रजवस्वरी यशः पुत्र्या पूर्ण प्रणय रसमूर्तेर्यदि लभे। क्या बढ़िया बात है। तदा न किं धर्मै किं सुरगणै किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। बोले श्री राधिका रानी का जो रसिक होता है वो बोले दास, राधा रानी की दासी बनना यानी उनकी सेवा प्राप्त करना तो बहुत दूर रहा। बोले यदि लभेत, एक बड़ी विचित्र बात है कि इस आशा में अभी उसको राधा रानी की सेवा की प्राप्ति नहीं। भाई यदि मिल जाए तो ऐसी आशा वाले के अंदर ही इतनी सामर्थ्य आ जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि जब श्री राधा रानी मिलेंगी या उनकी सेवा मिलेगी तब हमारे अंदर ऐसी वृत्ति आएगी कि हम संसार के सब भोग छोड़ेंगे, अन्य आशाओं को छोड़ेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम समझे ही नहीं, तुमने अभी कुछ नहीं समझा। समझो, अभी अपने आप को धोखा मत दो, अपनी बचत मत निकालो। रसिक लोग कहते हैं यदि लभेत, यदि कहीं मिल जाए, इस आशा में, इस आशा वाले को ही इतना त्याग रखना चाहिए कि रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर व्रज वरीयसः। ये वरीयसः शब्द वृषभान राजा के लिए आया है, विशेषण है, जो बड़े श्रेष्ठ थे महाराज वृषभान जी। बोले क्यों? बोले उन्होंने राधिका रानी को प्रकट किया इस संसार में, इसीलिए उनका नाम वृषभानु पड़ा। बोले वृषभानु माने तो सूर्य होता है। बोले हां, सूर्य तो होता है, लेकिन वृषभानु का अर्थ सही ये है, वृष कहते हैं धर्म को। वृष राशि भी होती है और वृष धर्म, वो धर्म भी का भी नाम है वृष। बोले महाराज वृषभानु का नाम वृषभानु इसलिए पड़ा कि वे धर्म के सूर्य थे। बोले धर्म के सूर्य थे, ये तो बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयतम, धर्म वर्म से में कोई मतलब नहीं, और फिर कहते हो कि वे धर्म के सूर्य थे, राधिका रानी के पिता। बोले तुम समझे नहीं। धर्म एक सामान्यवाची शब्द है जिसको कहीं लगा दो। जैसे किसी बुढ़े से कह दो तुम्हारा पितृधर्म, तुम्हारा पिता का भाई ये धर्म है, मर्यादा से रहो। पिता पुत्र का ये धर्म होता है, पुत्र धर्म है, स्त्री का ये धर्म होता है। तो ऐसे रसिकों का भी धर्म होता है। जैसे हमने आपको भी बताया कि धर्मी धर्म मरम न जानत, उसको धर्मी कहते हैं जो निकुंज रस श्री राधिका रानी की रसोपासना करता है, उसको भी धर्मी कहा गया है। वो निकुंज रस क्या जो धर्म है उसकी मर्यादा है। धर्म माने क्या होता है? जो चीज धारण करी जाए। रसिक बनने की भी कोई मर्यादा होती है। रसिक बनने के भी कुछ साधन होते हैं अलग। रस का साधन रस है, रसिकों को संग है, रसमय वस्तु का पान है, रसमय वस्तु का चिंतन है, तो उसको रसिक कहते हैं। तो उनका भी एक धर्म होता है, रसिकों का भी। तो उस धर्म को
महाराज वृषभान ने प्रकाशित किया। क्यों? कि राधिका रानी प्रकट भई, इसलिए उनको वृषभानु कहा जाता है। जिनके यहां किशोरी जी प्रकट भई, अगर वे प्रकट न होती तो जर जातो रस, ये रस ही जर जाता। रसिक कहा गामते, रसिक लोग क्या गामते? कुछ नहीं गाते, संसार में रस ही नहीं रहता। इसीलिए महाराज वृषभान को वरीयान कहा गया, श्रेष्ठ है, यानी सबसे श्रेष्ठ जो रस था उस धर्म का प्रकाश किया। तो बोले रहो दास्यम तस्या, ऐसे वृषभान जी जो रसरूपी धर्म के सूर्य भय, इसलिए उनको ग्रंथकार वरीयान कहते हैं। बोले गोप तो बहुत थे, वरीयान में येसुन प्रत्यय होता है। येसुन प्रत्यय दो की तुलना में रखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। संस्कृत में उसके लिए वरीयान शब्द रखा गया, येसुन प्रत्यय, और सुपरलेटिव डिग्री में तम प्रत्यय होता है। तो यहां वरीयान कहा महाराज वृषभान को, वर्तम नहीं कहा। उसका कारण क्या है? बोले तुलना कर रहे हैं, दो का लक्ष्य है। दो कौन? बोले वृषभान जी की टक्कर का और कौन हो सकता है? बोले केवल कृष्ण के पिता, और कौन होगा? बोले फिर कृष्ण के पिता से इन्होंने ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि देखो, श्री राधिका रानी साक्षात रस रूपा हैं। आगे एक जगह कहते भी हैं ग्रंथकार कि प्रीतिरिव मूर्ति मति रस सिंधो सार संपदिव विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। ये रहस्य खोलते हैं। संप्रदायों में एक बड़ा विवाद है। कुछ संप्रदाय कृष्ण को विषय मानते हैं, श्री राधिका को आश्रय मानते हैं। कुछ संप्रदाय जो वृंदावनीय हैं वे राधिका रानी को विषय मानते हैं रस के क्षेत्र में, और श्री कृष्ण को आश्रय मानते हैं। यदि देखा जाए निष्पक्ष रूप से तो इस ग्रंथ में कई स्थान पर स्पष्ट उल्लेख किया है कि श्री कृष्ण आश्रय हैं। वहां होता है जहां अनेक परिकर है, दास्य का परिकर है, सख्य का है, वात्सल्य का परिकर है, जहां निकुंज भवन में एकमात्र श्री राधिका रानी है और श्री कृष्ण है। इसका वो प्रमाण देते हैं बहुत से श्लोक इसके। जैसे एक जगह आता है इसका प्रमाण, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वो आनो जानात्या सतांचापि चरितम। वो राधा रानी के रसिक कैसे हैं? न जानीते लोकम, संसार को नहीं जानते हैं किधर है। रस में डूबने के बाद ये पता नहीं पड़ता संसार कहां है। अगर संसार पता पड़ता है तो इसके माने हम रस में नहीं डूबे हैं। न जानीते लोकम न च निगम जातम, वेदों को भी नहीं जानते हैं, वेद मर्यादा क्या है। और ये बात उद्धव ने भी कही, ये तो गोपियों ने तोड़ दिया था वेद मर्यादा। श्री जी के रसिक तो बहुत आगे है। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथन चहित्वा, आर्य पथ वैदिक पथ को तोड़ दिया गोपियों ने।
बोले इसीलिए न च निगम जातं, वेद मार्ग भी नहीं जानते हैं वे कहां है। कुल परंपरा वानो जानात, अपनी किसी परंपरा को नहीं जानते हैं। बोले उभयविध परंपरा को नहीं जानते हैं। ये आगे बताएंगे। भगवत धर्मे प्यहो निर्ममा, दो तरह की परंपरा होती है, एक जाति संबंधी होती है, एक अपनी सांप्रदायिक परंपरा होती है। टीकाकारों ने लिखा है कि वो भगवत धर्मे प्यहो निर्ममा, कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधित ध्यायन्ति ये तद्धिया त्यक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवत धर्मे प्यहो निर्ममा, भगवत धर्म से भी निर्मम हो जाते हैं, उस परंपरा से भी उनमें अभिनिवेश नहीं होता है। नो जानात्यः शतां चापि चरितम, संत मर्यादा भी उनको याद नहीं रहती। फिर करते क्या है वे? रसं राधायाम आभजति भावम ब्रजमणौ, राधिका में रस और ब्रजमणु में कृष्ण में भाव, ऐसा उनका लक्ष्य हो जाता है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। जबकि अन्य स्थानों पर श्री राधिका में भाव और कृष्ण में रस की स्थिति मानी गई, परंतु यहां कहते हैं रसम राधायाम भजति भावम ब्रजमणौ, रहस्य तद यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। बोले साधारण गति की बात नहीं है। इसी बात को आगे फिर कहते हैं कि प्रीतिरिव मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदिव विमला, ये दूसरा प्रमाण है। बोले श्री कृष्ण क्या है? रस ब्रह्म है, रसो वैसा है। रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये कृष्ण रस ब्रह्म है। बोले रस ब्रह्म को भी मथा गया, ये बात कई जगह उन्होंने कहा है। बोले रस ब्रह्म को कैसे मथा गया? बोले यही तो बात है, इसीलिए तुम नहीं समझते, ये सब अचिंत्य बातें हैं। अचिंत्य बातें हैं। ये हमने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था, 2 दिन, कि आत्मा रामकृष्ण की आत्मा ये कैसे बनी। ये कई जगह कहा गया, राधा विदे मम मनो अखिल सार सारे। आगे हम बताएंगे अखिल सार सारे राधिका कैसे बनती हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रस के समुद्र का मंथन हुआ। रस समुद्र कौन है? रस ब्रह्म श्री कृष्ण। और उसमें से जो संपत्ति निकली श्री, इसीलिए इनका नाम श्री जी पड़ा। बोले एक तो श्री वो हैं जो लक्ष्मी जी हैं, वो ईश्वर की श्री हैं। वहां पर व्युत्पत्ति होती है श्रयते हरिम इति श्री ही, वहां श्री की व्युत्पत्ति इस तरह से की जाती है, जो हरि श्री हरि का आश्रय लेते हैं, जो भगवान नारायण का आश्रय लेती हैं, उनके वक्षस्थल में स्थित रहती हैं। और वक्षस्थल में स्थित होने के कारण वे निरंतर श्री भगवान का आश्रय लेती हैं। लेकिन यहां पर दूसरी व्युत्पत्ति है। बोले श्रीयते हरिणा इति श्री, यहां जो हरि के द्वारा जो आश्रिता होती हैं, श्रीते हरिणा, इसलिए इनको श्री कहा जाता है। इस कारण से इनका नाम एक स्थान पर ग्रंथकार ने प्रेम लक्ष्मी कहा है। बोले उन लक्ष्मी से विलक्षण है, ये प्रेम लक्ष्मी है। बोले इसमें स्वयं रस ब्रह्म आकर के इनका आश्रय लेता है। आश्रय जो लेता है वो आश्रय कहा जाता है। जिसका आश्रय होता है वो विषय होती है। श्री राधिका रस की विषय है। बोले आश्रय लेते हैं वो श्री कृष्ण? बोले हां, इनका आश्रय लेते हैं। इसीलिए रस सिंधो सार संपदी में विमला कहा गया।
ये विमला संपत्ति है, विमला श्री हैं। इनका नाम विमला श्री अथवा एक स्थान पर प्रेम लक्ष्मी कहा गया। कालिंदी ये प्रेम लक्ष्मी हैं, वो ऐश्वर्य लक्ष्मी हैं, वो वैकुंठ में रहती हैं। ये कहां रहती हैं? दोनों का स्थान अलग है, दोनों में बड़ा भेद है। बोले सुनो, वो भी श्री हैं, लक्ष्मी जी को भी श्री कहा गया और श्री राधिका रानी को भी श्री कहा गया। जब दोनों को श्री कहा गया, अब आप देखिए ना, यहां भी बरसाने में सब लोग कहते हैं श्री जी जा रहे हैं, श्री जी आ रहे हैं, इनको भी श्री कहते हैं और लक्ष्मी जी को भी श्री कहते हैं। इसका प्रमाण भागवत ही है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। स्वयं गोपियां कहती हैं इंदिरा लक्ष्मी जी श्री हैं। इस तरह से उनको भी श्री कहा गया और राधिका रानी को भी श्री कहा गया। भागवत भी कहा गया है। जैसे दादरा विरचिता भया वृष्णिधूयते करसरोरुहं कांत कामदो विरचिता भयं वृष्णिधूयते चारणमीयुषा संश्रितेर्भया चरणमीयुषा करसरोरुहं कांत कामुदं करस शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं यहां सभी टीकाकारों ने लिखा है, हम अपनी ओर से कोई अर्थ नहीं करते हैं। ब्रज गोपियों ने यहां श्री करग्रहम कहा है। गोपियां गाती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपना कर कमल हमारे ऊपर रखिए। विरचिता अभिम, जो आपका कर कमल है अभय दान देने वाला है। जो शरण में आता है उसको श्री कृष्ण अभय दान देते हैं। अभय दान मृत्यु से नहीं, अभय दान नीरसता से, भक्तों को नीरसता से अभय मिलना चाहिए। हम लोगों के लिए राक्षस क्या है, जो साधक लोग हैं, नीरसता। व्यास जी ने लिखा है कि जब राधिका रानी का जन्म हुआ, एक बड़ा सुंदर यहां बधाई होती है बरसाने में, जब श्री राधाष्टमी पर, तो जब राधा रानी का जन्म हुआ तो सब प्रसन्न हो गए लोग और बधाई देने आए। और नंदगांव से नंद बाबा भी आए। ये बधाइयां होती है समाज में। नंद बाबा आए और
कहते हैं कि आज बधाई है बरसाने, आज बरसाने में बधाई है। कुंवर किशोरी जन्म लियो, सब लोक बजे सहदाने। बोले लोक लोकांतरों में राधा रानी का जन्म मनाया गया, केवल यही पृथ्वी लोक की बात नहीं है। बोले देवलोक में भी मनाया गया, सब जगह, क्योंकि सब जान गए कि राधिका रानी के ही प्रकट होने से रस प्रकट होगा, अन्यथा रस प्रकट नहीं हो सकता। तो देवता भी प्रसन्न हुए और सब प्रसन्न हुए। लेकिन व्यास जी कहते हैं कुछ लोग बड़े नाराज भय, दुखी भय राधा रानी के जन्म से। बोले कौन थे? किशोरी जन्म सुन, कुंवर किशोरी जन्म व्यास सुन। व्यास जी कहते हैं जब राधा रानी कुंवर किशोरी बरसाने में प्रकट भई राधाष्टमी के दिन, तो कुंवर किशोरी जन्म व्यास सुन और नीरस सबई खिस्याने। बोले जो नीरस लोग थे वो खिसिया गए, वो दांत फाड़ने लग गए, अरे अरे क्या हुआ? क्योंकि वो नीरस हैं, उनके हृदय में रस नहीं है, वो प्रेम नहीं जानते हैं, वे राधा रानी का रस ले ही नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो तो भैया भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस कड़ी अब हुआ है। भैंस को संगीत से प्रेम नहीं होता है। हमने देख लिया, हमारी जब यात्रा जाती थी तो सब जानते हैं जब भैंस आ जाती थी कीर्तन बंद हो जाता था। बोले बंद करो बंद करो बंद करो। तो हमने समझ लिया कि किसी ने ठीक लिखा कि भैया भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी अब हुआ है। अरे खड़े नहीं हो तो मारती है, तो क्यों उसको संगीत का रस ही नहीं मालूम है? तो वैसे ही श्री राधिका रानी का रस नीरस खिसियाता है। नीरस को क्या पता? नीरस तो यही समझता है कि राधा रानी का रस यही है, रास में नाच लो गा लो, बस यही रस है। यानी वो समझ ही नहीं सकता है कि नाच गान वस्तु क्या है, प्रेम वस्तु क्या है। प्रेम वो शक्ति है जिससे ब्रह्म भी बंध जाता है। प्रेम तत्व संसार में सबसे बड़ा है, जिसके लिए श्री कृष्ण भी तरसते हैं, जिसके भूखे श्री कृष्ण भी हैं। तो जब प्रेम तत्व को जो जानता ही नहीं है, रस तत्व को जानता ही नहीं है, तो वो नीरस है, वो खिसियाएगा ही। और खिसिया करके वो कर क्या सकता है? कर कुछ नहीं सकता। वो केवल यही कर सकता है कि मनुष्यों के पास जाकर के नीरसता की बात बता सकता है, निंदा कर सकता है। देखो एक बात और है, इसीलिए समझ लो कि निंदा करने वाले के पास रस कभी नहीं रहेगा। एक शिक्षा की बात हम कह रहे हैं। जो व्यक्ति किसी की भी निंदा करता है, हम लोग जैसे पड़ोसी हैं, पड़ोसी करते हैं निंदा, तो निंदा से हृदय का रस चला जाता है, निश्चय समझ लो, सूख जाता है रस। इसीलिए संसार में किसी व्यक्ति की, एक कुत्ता बिल्ली की भी नहीं करे, उससे केवल अपनी हानि होती है। रस तो बहुत दूर है। यहां तक कहा गया, राजा परीक्षित ने तो ये कहा था कि जब बैल की धर्म रूपी बैल की 3 टांग टूट गई थी, तो उन्होंने पूछा था, भागवत की कथा है, कि तुम्हारी टांग किसने तोड़ी है? तो उसको कहना चाहिए कि हमारी टांग कलयुग ने तोड़ी, युग ऐसा खराब आ गया। लेकिन देखो, ये नहीं कहा कि कलयुग ने तोड़ी है। और आगे आ जाओ सब लोग, सब इधर पे जगह।
धर्म ने यह नहीं कहा कि हमारी टांग कलयुग ने तोड़ी है, जबकि कहना चाहिए। हम लोग सोच सकते हैं कि भाई सच बोलने में क्या दोष है, जिसने टांग तोड़ा उसका नाम ले दो, लेकिन नहीं, एक बहुत बारीक बात है। इतनी बारीक बात है कि अब भाई हम अपने कह रहे हैं, औरों को नहीं कहते हैं कि अपने जैसे को तो जीवन में आना कठिन है। ये बात इतनी बड़ी है, इस जिंदगी में तो कठिन है। कोई कृपा ठाकुर जी विशेष कर दे तो ऐसा हृदय बन जाए ना, अपने लिए तो कठिन है। वो कहते हैं कि हमारी टांग किसने तोड़ी, कोई कहते हैं निमित्त है, कोई कहते हैं समय है, कोई कहते हैं दैव है, ऐसे गोल मोल सब बता गए। ये नहीं कहा कि कलयुग ने हमारी टांग तोड़ी है, हमारी 3 टांग तोड़ दिया। बस इतना सुनते मान परीक्षित जी बोले, बस तुम धर्म हो, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, धर्मोसी वृक्ष रूप धृक। तुम्हारे बिना कहे हम पहचान गए, तुम चाहे किसी रूप में आ जाओ, तुम साक्षात धर्म हो। बोले क्यों? यदा धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। बोले अधर्मी का अधर्म अपनी जिह्वा से कहना सही बात है हालांकि, लेकिन फिर भी उसका मन से संबंध हुआ। जैसे तुमने कहा ये लड़का चोर है, तो चोरी एक खराब चीज है, वो तुम्हारे दिमाग में बात याद आई। यानी बिना तुमने कहा ये आदमी चोर है, इसके माने कि तुमने चोरी की याद किया। तुमने कह दिया कि ये बड़ा छिनट्ट है, इसके माने तुमने छिनट्ट की याद किया। तुमने कह दिया ये आदमी गुंडा है, इसके माने गुंडापन क्या है तुमने याद किया। तुमने कह दिया कि ये आदमी बड़ा धोखेबाज, इसके माने तुमने धोखेपन की याद किया। तो तुम्हारे मन का स्पर्श तो हुआ उस गंदी चीज से। तो सच्चा जो व्यक्ति होता है, सच्चा धर्मात्मा, वो सूरदास जी ने कहा है कि खट्टी छाछ मने नहीं भावे, असूर पेवैया घ्यो को मिलबो नैनन ही को नीको। जो सच्चा महात्मा, सच्चा भक्त, सच्चा ऋषिक होता है, वो घी पीता है, ये छाछ वाछ नहीं पीता है, ये सब चर्चा नहीं करता। ये 20 जगह कही गई बात। तो परीक्षित जी बोले कि तुम साक्षात धर्म हो। तो उसी तरह से ये निश्चय समझ लो, यहां भी रसिकों ने लिखा है कि रस उसी को मिलता है। रस बाहरी साधनों से नहीं मिलेगा। हम सोच लें हमने इतना पाठ कर लिया, इतना पढ़ लिया, इतना ही कर लिया, इससे रस नहीं मिलता है। रस तो अपनी वृत्ति में रहता है, रस बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि हम चलो साहब हम वैष्णव हैं इसलिए हम रसिक बन गए। बोले नहीं, दीक्षा लेने से भी रस नहीं आता। दीक्षा तो एक अलग वस्तु है। ब्रह्मवैवर्त में और नारद पुराण में लिखा है दिव्यम दिव्यम भावम यतो याति क्षिणोति पातकानि च अतस्तु सा प्रोक्ता दीक्षा सर्वागम विशारदहि। दीक्षा क्या लोग जानते नहीं। दीक्षा समझते हैं कि खाली एक परंपरा है कि साहब गुरु जी के पास गए, उन्होंने कान में कह दिया, मंत्र हो गया दीक्षा। दीक्षा माने होता है, शास्त्र में कहा गया है कि दिव्यम दिव्यम भावम यो राति, जहां से दिव्य भाव मिला और उसके भाव के मिलने से क्षिणोति पातकानि च, 2 शब्द है, दी और क्षा। दिव्य भाव आया हृदय में और उससे भाव से क्षिणोति, सारे पाप नष्ट हो गए हमारे। जब तुम्हारे हृदय में भाव ही नहीं आया तो दीक्षा का क्या तुमको प्रतिफल मिला। इसीलिए ये रस कहां रहता है? रस बाहरी क्रिया में नहीं रहता है। रस तो भीतर आता है, मन के भीतर। जब शुद्ध सत्व वृत्ति हृदय में आती है तब वो भाव बनती है और भाव परिपाक होकर के ममत्व का अतिशय मिलकर के रस बनता है। जब हृदय में भाव ही नहीं आया तो रस कहां से बन जाएगा? पहली बात तो यह है।
कहो कोटि कोटि जन्म तुम साधन करते रहो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारे हृदय में भाव नहीं आया तो रस कहां से बन जाएगा? आइयो समझो, आता ही नहीं है तो पूरी कहां से बन जाएगी? इसीलिए उन्होंने कहा कि नीरस लोग खिसिया गए, नीरस लोग आलोचना करने लग गए, हम सबको इससे बचना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, हरिरस तब ही तो कुछ पहिए, वाद विवाद है हर्ष आतुरता, इतो दंड जिय सहिए। अथवा सब लग रसिकों ने लिखा है, कहते हैं मध्यम सा बड़ा सुंदर कि जो निंदा करने वाले हैं उनको कभी रस तो मिलना है नहीं। देखा देखी रसिक न हुई है, गुण में हाँ हाँ, ये देखा देखी रसिक न हुई है, यह मार्ग है बंका, देखा देखी रसिक नहीं बनोगे। बोले कहा सिंह की सरवर करी है, और गीदड़ फिरे जो रंग का। रसिक लोग सिंह होते हैं और आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले गीदड़ होते हैं। कहा सिंह की सरवर करी है, गीदड़ फिरे जो रंग का। बोले गीदड़पन क्या है? गीदड़ किसको कहते हैं? बोले असहन निंदा करत पराई, असहन निंदा करत पराई, अब कबहू न मानी शंका, कबहू न मानी शंका। और वृंदावन हित रूप रसिक जिन वृंदावन हित रूप रसिक जिन, जिन दिय अनन्य पथ डंका, दिय अनन्य पथ डंका। बोले अनन्य वो है जो अपने इष्ट के सिवाय कुछ नहीं देखता है, और जो असह्य निंदा करने वाला है वो गीदड़ है, उसको कभी रस नहीं मिलेगा। तो हमने इसलिए कहा कि यहां जो वृषभानु और ब्रजवरीयसी का प्रसंग चल रहा था कि राधिका रानी प्रकट हुई और वृषभानु राजा वरियान कहे गए रस की दृष्टि से, क्योंकि यद्यपि नंदराज जी के घर श्री कृष्ण प्रकट हुए लेकिन फिर भी रस नहीं उत्पन्न हो सकता था बिना इनके, इसलिए इनको वरियान कहा गया। श्री कृष्ण सब जगह गए, द्वारका भी गए, मथुरा भी गए, लेकिन रसिक शेखर कहीं नहीं बोले गए। रसिक शेखर तो यहीं आके बोले गए। और एक जगह लिखा है कि श्लोक याद नहीं है, किसी गौड़ी आचार्य ने लिखा है कि जब राधिका के पास रहते हैं कृष्ण जब तो मदन मोहन बनते हैं, अन्यथा मदन मोहित रहते हैं। बोले ये कैसे साहब? लोग कहते हैं कि वो उन्होंने तो कामदेव को जीता कृष्ण ने। बोले प्रमाण राष्ट्र में कहा गया है, तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मखाम मुखाम बुझा।
और पीतांबर धरस रग्बी साक्षात मन्मथ मन्मथ। बोले साक्षात मन्मथ मन्मथ बोले गए। बोले कब बोले गए? उस रास में रासवेश्वरी थी तब बोले गए। इसीलिए मदन मोहित को मदन मोहन बनाने वाली तो राधिका रानी ही है। बोले ऐसा क्यों कहते हो तुम? बोले राधा नाम माने ही यही होता है। बोले राधा नाम माने क्या होता है? जो श्री कृष्ण को सुंदर बनाती हैं, श्री कृष्ण को रस देती हैं, श्री कृष्ण को श्री देती हैं, श्री कृष्ण को कांति देती हैं। बोले कैसे पता? बोले राध वृद्धौ धातु से राधा नाम बना है। वहां रसिकों ने लिखा है वृद्ध्यर्थ का धातो आरा नाम राधेति सिद्ध्यति स्वयं तु वर्धते नित्यम अन्यान संवर्धते तथा रसभोग प्रदानेन राधा वृद्धि करी मता। बोले राधा माने ही होता है कि जो वृद्ध्यर्थक धातु से राधिका शब्द बना है, जो स्वयं बढ़ती हैं और अन्य को बढ़ाती हैं। क्वेमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दृष्टा, बनचरियों को भी रस दे करके ब्रह्मा शिव की पूज्य बना दिया, ऐसी वृद्धि करी है, इसलिए राधा नाम हुआ। बोले और कृष्ण को भी बढ़ाती हैं, रस भोग प्रदानेन, रस दे करके श्री कृष्ण को रस दान करके रसिक शेखर बनाने वाली हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। इस कारण से वृषभान को वरियान कहा गया और उस धर्म का प्रकाश किया जो योग आदि कहीं नहीं था। यहां तक कि श्री कृष्ण की जो ऐश्वर्यमयी भक्ति थी, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी, उसको भी हम हाथ जोड़ते हैं, हमें जरूरत नहीं उस भक्ति की। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पत्वी स्वात्वारोपिता मूर्धनी सैका यो वृंदावन सीम ने कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस और तत्कैंकर्य रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। वो जो है रस है, इसीलिए कहा गया कि वो रस योगींद्रों को भी दुर्लभ है और उस रस को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने राधिका रानी के अंचल की हवा का आश्रय लिया। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगी न दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमयावटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। लाड़ली श्याम की राधा लाड़े ओ लाड़ली श्याम की राधा लाड़ली श्याम की राधा लाड़लो राधा प्यारी को लाड़ल लाड़लो राधा प्यारी को लाड़ल लाड़ली श्याम की राधा लाड़ली श्याम की राधा लाड़लो राधा
Nanda